हाय, माय नेम इज शुभम खोबरागड़े एंड आई एम फाउंड सॉरी यार, फिर से करता हूँ, भूल गया। मैं हमेशा बुक लेके बैठता, ठीक है। आज ऐसे आ गया। स्टार्ट करते, टेक टू। You are listening to Unheard Voice, a podcast devising and magnifying uncharted artists, entrepreneurs, and social workers. We will be sliding into their endowments, inventiveness, and deliberations along with their success mantras. हाय, माय नेम इज शुभम खोबरागड़े। आई एम अ राइटर एंड फाउंडर ऑफ माइक फॉर ऑल। सो आप सुन रहे अनहर्ड वॉइस पॉडकास्ट का फिफ्थ एपिसोड। जैसे कि मैंने बोला था कि फिफ्थ एपिसोड थोड़ा सा फन लविंग लोगों के लिए रह सकता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वैसे रहे, क्योंकि आज के गेस्ट भी वैसे ही है जिन्हें मैं बोल सकता हूँ कि 10 साल से जानता हूँ। आज की डेट में 10 साल हो जाएंगे। तो मैं उनका इंट्रोडक्शन कुछ ऐसे दूंगा कि ये ऐसा बंदा है जिससे मैं फॉर्मली बात ही नहीं कर सकता। मतलब दोस्त है मेरा, तो फॉर्मल बात का तो सवाल ही नहीं आता, क्योंकि जब भी बात होती है, इधर उधर की बात होती है, मूवीज की बात होती है, या फिर जो भी हमारे बीच में या लाइफ में हो रहा है उसकी बात होती है। और सीरियस बात तभी होती है जब जब बहुत ही ज़रूरी बात हो, और हम तब वो बातों को सही में सीरियसली लेते हैं। तो ये जो गेस्ट है उनको मैं जानता हूँ मेरे 11th 12th से, मेरे 11th से, मतलब 10 साल हो गए 11th किए हुए। तो ये बंदे का इंट्रोडक्शन मैं कुछ ऐसे दूंगा कि ये बंदे को हर बात का नॉलेज है। ये तुमको मोटिवेट भी करेगा, ये तुमको अपलिफ्ट भी करेगा अगर तुम कुछ नहीं कर पाते हो। अगर नॉलेज नहीं है तुमको जिस बात का, उस बात का भी नॉलेज देगा। और मेन बात, ये फुटबॉल खेलता है। तो क्रिकेट क्रिकेट इसका मतलब ये नहीं कि क्रिकेट नहीं देखता, ये क्रिकेट भी देखता है। और ये ऐसा दोस्त है जिसको तुम घर लेके जा सकते, और ये तुमको घर लेके जाएगा। और इसके घर पे तुमको उसके घर के जैसा नहीं, तुम्हारे घर के जैसा लगेगा। तो मैं मेरे दोस्त बोलना बहुत छोटा हो जाएगा, भाई बोलना भी बहुत छोटा हो जाएगा। ये भाई और दोस्त से बहुत ज़्यादा बढ़कर है मेरे लिए। सो आपके सामने है प्रतीक वावरे। Hello everyone, my name is Pratik Vavre. I am a software developer and मैं शुभम को जैसे कि उसने बताया पिछले 10 सालों से जानता हूँ और वैसे इन्होंने कहा था कि इंट्रोडक्शन देंगे, ये नहीं बताया था कि इतना बड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। हाँ यार, अच्छा वैसे ना पिछले मैं एक बात बता दूं कि पिछले 10 सालों में इस बंदे ने मेरी कभी इतनी तारीफ नहीं करी है। सो मेरी खुशी का कोई पार नहीं है अभी। सो तो प्रतीक होता थैंक्स। कैसे, प्रतीक होता कैसे, तारीफ पीछे की जाए तो मायने रखती है, आगे तो झूठ बोलते हैं। नहीं यार, वो तो पता है मेरे को, वो तो बहुत अच्छे से पता है मुझे। बट वही है ना कि अजीब भी लगा और खुशी भी हुई। और यार, घर पे लेके जाने वाला दोस्त वो थोड़ा सा अलग लगा मुझे। जाकिर ने कहा है कि दोस्त वही उन्हीं को बनाना जिन्हें तुम घर लेके जा सको। तो जाकिर खान को अपन अरे डाई हार्ड जाकिर भाई डाई की बात कैसे टाल सकते हैं, ये तो गलत बात हो जाएगी फिर। तो प्रतीक, सबको पता नहीं होगा, लेकिन माइक फॉर ऑल आपने और मैंने 2017 साथ में साथ 7 दिसंबर को स्टार्ट किया था। ग्रुप उसी दिन बना था। तो हम वही तारीख लेके चलते आज भी। और पहला इवेंट भी हमने साथ में किया था, जो कि बहुत सक्सेसफुल था। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये वही है जो नहीं होता था तो माइक फॉर ऑल आज जैसा है वैसा नहीं होता था कभी। सो एक्चुअली माइक फॉर ऑल आज जो है वो मैं रहूं या ना रहूं वो तो हो ही जाता था। बिकॉज मैं अगर सही बात करूं तो माइक फॉर ऑल मेरे लिए मुझसे ज़्यादा एक शुभम के लिए प्लेटफॉर्म था। क्योंकि जैसा कि शुभम ने बताया कि 10 साल से जानते हैं, पर शुभम का ये जो टैलेंट था शेरो शायरी वाला, ये मेरे सामने उतना कभी उठ के आया नहीं था 11th 12th में। उस टाइम पे हम लोग की वेल
11 ट्वेल्थ के बच्चों की जैसे बात होती हमारी वैसी ही बात होती थी। शेरो शायरी उतनी नहीं चलती थी उस टाइम पे। बट हाँ, जब शुभम वापस से नागपुर में आके मुझे एक बार मिला था और उसने मुझे बताया था कि उसका इंटरेस्ट कैसे पीक हुआ है टूवर्ड्स पोइट्री एंड शायरी। पुणे में वो काफ़ी इवेंट्स वगैरह अटेंड करके आया था। और आई गेस नागपुर वो एक हफ्ते के लिए नागपुर आया था ना तब। 4 दिन। 4 दिन। 4 दिन के लिए शुभम आया था नागपुर, जिसमें हमने जॉट डाउन किया था कि हम माइक फॉर ऑल जैसा कुछ तो भी शुरू करते हैं। और वो 4 दिन के बाद तू चंद्रपुर गया था वापस, हाँ, मेरा है बर्थडे ना? था इसलिए वापस आया था मैं। हाँ, बर्थडे था इसलिए वापस आया था, चंद्रपुर गया था। और अपन लोगों ने फोन पे बात करके सब कुछ प्लान आउट किया था, हाँ, कैसा इवेंट करना है, क्या कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं। हाँ, और शायद 10 दिन में अपन लोगों ने पहला इवेंट ये कर दिया था, अनाउंस कर दिया था। बिल्कुल। 10 दिन मतलब मेरे बर्थडे के नेक्स्ट दिन 21 जनवरी। मुझे यस, आज भी याद है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। काला कुर्ता कैसे बोल सकते हैं भाई? रेलवे काला स्टेशन से उठाने आए थे तुमको। काला कुर्ता छोड़ भाई, मैं उस दिन मेरा बटुआ भूल गया था चंद्रपुर में और ट्रेन में बैठ गया था। मैं वो नहीं वो भूल भी याद सकता। है। वो भी याद है मुझे। मैं वो नहीं भूल सकता। बंदा इवेंट करने जा रहा है और जेब में 10 रुपए सिर्फ। वो था यार, वो मतलब पहला इवेंट तो वो समथिंग एल्स। हाँ। वो जगह, वो लोग, वो माहौल ही कुछ और था। हाँ, काफी नए लोगों से, काफी अच्छे लोगों से मुलाकात हुई थी तब। बिल्कुल। बट हाँ, इफ आई एम टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो माइक फॉर ऑल मेरे लिए मुझसे ज़्यादा शुभम के लिए एक प्लेटफॉर्म था। और जैसा कि इसने कहा कि मैं नहीं होता तो माइक फॉर ऑल नहीं होता, मैं बिलीव नहीं करूंगा इस स्टेटमेंट को। क्योंकि आज जो माइक फॉर ऑल है वो पूरी शुभम की मेहनत है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। बट शुरुआत के दिनों में मतलब मैं तो अकेले नहीं कर पाता था कैसे भी। जैसे तुमको पता है, 11 12 से पता है, 11 से पता है मैं कितना इंट्रोवर्ट था। मतलब बात भी करना है तो इनडायरेक्टली बात करता था। मतलब सर को क्वेश्चन भी पूछना है तो बोलता था भाई पूछना, मेरा वाला डाउट है पूछना। ऐसा वाला बंदा था मैं। अच्छा, सबको ये एक चीज बताना चाहिए मेरे हिसाब से कि मेरी और शुभम की 11th में मुलाकात कैसे हुई थी। ठीक है, तो हाँ, वैसे हम दोनों का साथ में घूमना इतना ज़्यादा था कि हम लोग बहुत कम अलग रहते थे जब हमारी ट्यूशन मुलाकात, क्लासेस हाँ। होती थी। और इंडिया में हर दूसरे स्टूडेंट की तरह हमारे सर पे भी आईआईटी जेई का भूत सवार था। तो दोनों के। हम आईआईटी जेई के ट्यूशन क्लासेस में मिले थे। तो अम, अभी जैसे कि क्या कहते हैं, तो शुभम ने बोला कि इंट्रोवर्ट सा था शुभम। तो हमारी मुलाकात ट्यूशन में हुई थी दूसरे तीसरे दिन शायद, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कौन सा दिन था। बट हाँ, सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स हाँ, और मैं आया था लेट। और मैं लेट आके बैठ गया था शुभम के बगल में। बगल में। और उस पूरे 1 घंटे, मेरा मैथ्स के क्लास में वैसे ज़्यादा ध्यान था नहीं, उस पूरे 1 घंटे मैंने इस बंदे से बात करने की कोशिश करी थी। बट बिकॉज सामने सर पढ़ा रहे थे तो भाई साहब के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, क्योंकि सर को करनी थी पढ़ाई। ठीक है, तो आधे घंटे की कोशिश के बाद मैंने गिव अप कर दिया था कि ये शायद मेरे से कभी बात नहीं करेगा। और क्लास खत्म होते बराबर शुभम के मुंह से निकली आवाज, मुझे लगा था गूंगा है शायद इसलिए नहीं बोल रहा कुछ, बट निकली थी आवाज शुभम के मुंह से। और फिर वो दिन है और आज का दिन है, ये 10 साल की जर्नी, शुभम की जर्नी फ्रॉम बीइंग एन इंट्रोवर्ट टू द पर्सनालिटी ही इज टुडे। हाँ, एक्सट्रोवर्ट नहीं बोल विच सकते लेकिन पर्सनालिटी है कुछ तो। एक्सट्रोवर्ट मैं अभी भी नहीं बोलूंगा, बिकॉज हाँ, शुभम की एक खासियत है, वो ये है कि वो तुम्हारे साथ खड़ा जरूर रहेगा, वो तुम्हारे साथ बैठेगा जरूर, बट अगर तुम उसके दिल के करीब नहीं हो तो तुम उसके बारे में कुछ नहीं जान सकते। और जो लोग शुभम के दिल के करीब हैं, शुभम उनके साथ अलग ही रहता है। हाँ, वो है। मतलब मैं तब खुलता हूँ जब मुझे मेरा वाला बंदा मिलता है, मतलब मेरे जैसे टाइप का, या मेरे टाइप का नहीं, लेकिन एक रहता है कि मुझे अच्छा लगता है उससे, तो मैं तब खुल जाता हूँ। बेटा, तुमको 2 साल में
जितना खोले हैं ना ट्यूशन क्लासेस में। ट्यूशन क्लासेस में कम भाई, मेरे रूम पे रूम पे ही पड़े रहते थे मैक्स तो। अरे वो तो बाद की बात है ना। हाँ वो तो 11वीं के अंत अंत की बात है वो तो। हाँ तभी मेरी भी मुलाकात हुई थी दीपांशु भैया से। और हाँ, मैं सबको बता दूं जो शुभम का पॉडकास्ट हमेशा सुनते हैं, पिछले पॉडकास्ट में एक बंदे का जिक्र हुआ था जब दीपांशु भैया से बात कर रहे थे। एवेंजर्स एंड गेम की बात शुरू थी और एक बंदे के रोने का जिक्र हुआ था, वो मैं ही हूँ। बहुत फूट फूट के रोया था मैं तब। बट हाँ, वो दीपांशु भैया, शुभम, मैं, काफी अच्छे दिन थे वो। हाँ। ट्यूशन और अभी जैसे बात, जैसा इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया और जैसी बात अभी हमारी हो रही है, आप लोगों को शायद लगेगा कि मैं ज्यादा बिगड़ा हुआ हूँ। बट मैं सबको ये एक चीज बताना चाहता हूँ कि शुभम शुभम के साथ तो मिलता ही था मैं ट्यूशन में, बट यही बंदा था जिसने मुझे पहली बार बंक करवाया था। इसके पहले मैंने ट्यूशन कभी बंक नहीं किया था। मुझे बाकायदा 3 बजे आके बैठता था मैं 9 बजे तक। हाँ, यही यही बंदा था जिसने मुझे बंक करवाया था। रीजन क्या दिया था मैंने, मुझे याद नहीं है, वो चीज नहीं याद है मुझे। अरे अपन लोग पता नहीं, शायद फिजिक्स का क्लास था। अपन लोग लाइब्रेरी में जाके बैठे थे और आधा घंटा होने के बाद फिर पार्किंग से निकले थे कि मॉर्निंग बैच के स्टूडेंट्स हैं। अरे हाँ हाँ, याद आया मुझे। वो रीजन भी मैंने सोचा था कि मॉर्निंग बैच वाले बताएंगे। याद आया। अरे बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप लोग समझ सकते हैं बिगड़ा हुआ ज्यादा कौन है तो। तो प्रतीक, हाँ, मैंने एक बात का तो मतलब जिक्र नहीं किया, मैं कॉफी बहुत कम पीता हूँ, और प्रतीक बहुत ज्यादा। मैं चाय बहुत ज्यादा पीता हूँ और प्रतीक बिल्कुल नहीं पीता। लेकिन लेकिन उसने मतलब मुझे कॉफी की मतलब आदत लगा दी थी। एक टाइम था कि मतलब मुझे कॉफी कॉफी लगता था कि पीनी भी चाहिए भाई, नहीं तो पहले मैं कॉफी पीता ही नहीं था बिल्कुल। दूध से बनी भाई एक ही चीज, चाय। दूध भी नहीं, चाय। चाय। तो प्रतीक, जैसे माइक फॉरऑल का जिक्र हुआ है, ठीक है। अपन हाँ, हमने मतलब बहुत कुछ साथ में ट्राई किया है, बहुत कुछ नई चीजें बोल सकते हैं। बिल्कुल। हम्म, अभी ऐसा हो गया है कि टॉपिक्स तो है, लेकिन किस टॉपिक पे बात करूं, ऐसा हो गया है मुझे। क्योंकि बात जब जब मतलब होता हमेशा ऐसा है कि मैं बुक लेके बैठता हूँ जब भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता हूँ, तो रहता है ये टाइमलाइन है अपनी, इसको फॉलो करना है, ये क्वेश्चंस है, ये ऐसा फ्लो जाएगा। बट आज ऐसा है कि मैं किस बारे में बात करूं वही सोच रहा हूँ अभी तो अब हाँ, बोल। अब क्या कर सकते हैं यार, पुराने यार बात करेंगे तो वो तो लंबी चलेगी। हाँ, वैसे हाँ, दीपांशु भाई वाला टॉपिक निकला था। तो दीपांशु भाई आप नॉनवेज के बहुत बड़े मतलब नॉनवेज के शौकीन हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे प्रतीक और मैं भी, हम लोगों का ऐसा है कि मैं अभी जब मेरे एजुकेशन के लिए नागपुर में हूँ, सो हम खाना खाने जाते हैं और हमने अभी तक वेज नहीं खाया बाहर साथ में। रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है। हमने आज तक वेज नहीं खाया साथ में, और नॉन वेज खाने के लिए रात को 3-3 बजे बाहर गए हैं। हाँ, ये भी रिकॉर्ड है। मोमिनपुरा में जाके बैठते हैं ढाबे पे, और ये बजाज नगर वाला कौन सा है जहाँ जाते हैं, भूल गया मैं। ग्रीन चिली था यार, शायद ग्रीन चिली या ग्रीन तड़का, कुछ तो भी जगह का हाँ नाम था, मुझे याद हाँ, नहीं है। बस मतलब खाना है तो खाना ही है, तलब लगी है तो खाना ही है। मतलब ऐसे खाने का मूड हुआ और मना किया ऐसा तो याद नहीं आ रहा, एक आध बार हुआ होगा गलती से, लेकिन खाना खाने तो गए हैं, काफी दूर दूर भी गए हैं। काफी बार यार, काफी बार। तो उसकी गिनती रखना काफी कठिन है। हाँ हाँ, लेकिन नॉनवेज भी खाया है ये फिक्स है। हाँ हाँ, वो तो पक्का है। वेज मतलब वेज खाना है तो भाई मैंने मेस लगाई थी उसके लिए। अरे वेज खाने के लिए अपन यहाँ भी जाते थे, हल्दीराम्स नाश्ता करने के लिए।
नाश्ते की नहीं, खाने की बात चल रही है। और 11th में तो ऐसा था, अगर याद होगा, सार्थक, तुम और मैं, ठीक है, हाँ। टोकन नंबर 1 रहता था हल्दीराम शंकर नगर का। अरे बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। टोकन नंबर 1, और अपना मेन्यू भी फिक्स रहता था, क्या खाना है किसको। बोनी अपन ही करते थे हल्दीराम्स की। हाँ, हल्दीराम वाला अपने नोट को ऐसे हाथ लगा के पूजा करके रखता था अंदर, याद है। हाँ, तो हम लोगों में मतलब कॉमन चीजें बहुत कम है वैसे, लेकिन चिकन मतलब नॉनवेज छोड़ा तो और एक कॉमन चीज है, वो है जाकिर खान। बहुत बड़े फैन है हम दोनों, लिटरली बता, मतलब ऐसा है कि उसके शोज तो देखते हैं हम लोग, शोज देखते हम, वो बंदे उसका इंटरव्यू भी देखते और सेव करके रखते कि बाद में एक दूसरे को दिखाएंगे, इस पे डिस्कस करेंगे। जैसे मूवीज डिस्कस करते हैं लोग, हम इंटरव्यू डिस्कस करते कि भाई क्या बोला है ये बंदा, क्या प्यारी बात करता है। तो वैसे हमारा फेवरेट शो है कक्षा 11, क्योंकि वो प्रतीक ही बता पाएगा अच्छे से। क्योंकि कक्षा 11 में जो हुआ है, हम ऐसे रिलेट करेंगे कि हम जिए हैं, कक्षा 11 हम जिए हैं, और जाकिर खान ने बताया है। अम, मतलब मेरे हिसाब से तो जितने भी तुम्हारे पॉडकास्ट की रेगुलर्स हैं, हम्म, सबने कक्षा 11वीं काफी अच्छे से सुना, देखा भी हो काफी अच्छे से। हाँ, नहीं भी देखा होगा तो ये पॉडकास्ट सुनने के बाद शायद देख लेंगे। पर उसमें वो एक जिक्र करता है ना कि वो है 10th तक बॉयज स्कूल में, हाँ, 11th में वो एडमिशन लेता है कोएड स्कूल में। कोविड में है ना, वो एक डायलॉग याद होगा ना उसको जरा, भीनी भीनी वो सी एक खुशबू। भीनी भीनी सी खुशबू आती है करके। तो बस फिर मतलब हमारा वैसा नहीं था, वैसे हम कोविड स्कूल में ही थे पहले से। बट हाँ, तो उसमें वो एक जिक्र करता है कि ट्यूशन में उसको एक लड़की पसंद आती है, उस हम्म, जिसका नाम होता है नताशा। जाकिर वाले कक्षा 11 में, हाँ, जाकिर, यस यस, हाँ, हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। हमारे क्लास में तो कोई नताशा नहीं थी। हाँ, बट मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो हाँ मुझे भी एक लड़की पसंद आई थी जिसका नाम था नताशा। हाँ, तो हमारे स्टोरी में भी जा कक्षा 11 वाले कैरेक्टर्स रहेंगे। क्योंकि हम किसी का नाम लेके उसको फेमस नहीं करना चाहते फ्री में। तो हाँ, ऐसा था कि जैसा कि उस स्टोरी में था कि एक बंदा उसको पसंद करने वाला, हम्म, जो जाकिर के ऊपर चढ़ जाता है कि क्या है, एग्जाम्पल सेट करना रहता है ना एग्जाम्पल उसको, सेट करना रहता है। जाकिर को। तो हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था, थोड़ा सा, नॉट एग्जैक्टली बट थोड़ा सा। थोड़ा सा। हाँ, वो एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहा था वो लड़का, बट कर नहीं पाया था। हमने इक्वेशन सॉल्व कर लिया था पूरा। हमने इक्वेशन पूरा सॉल्व कर लिया था, कोशिश अच्छी थी उस लड़के की हम्म, एग्जाम्पल सेट करने की, बट बेचारा कर नहीं पाया था। हम्म। तो पूरी पूरी कहानी सुना दो इन्हें, तब मजा अरे यार, आएगा इन्हें। पूरी कहानी के चक्कर में तो हमारा पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा। शॉर्ट शॉर्ट बट स्वीट। तो हाँ यार, वो एक एक थी, काफी काफी पसंद थी। और मुझे मतलब जब मेरी उससे बात हुई थी तो मुझे पता नहीं था कि ऐसा एक बंदा है उनकी जिंदगी में जो बावला हो रखा है उनके पीछे। और बावला इस तरीके का कि उन्हें पसंद ही नहीं था कि नताशा किसी और लड़के से बात करे। बात करें। और नताशा उनसे काफी बात करती थी, काफी मतलब काफी, ट्यूशन के बाद भी, जिसकी वजह से शुभम से मैंने गालियां भी खाई हैं, क्योंकि ट्यूशन खत्म होने के बाद मैं और शुभम हम साथ में जाते थे, बट काफी बार मैं नहीं गया हूँ शुभम के साथ। सो फिर उसके बाद हमारे ट्यूशन क्लासेस में एक सिस्टम सेट था जहाँ पे संडे को हमारी टेस्ट्स हुआ करती थी।
हाँ, 2 टेस्ट रहती आ, थी, 2 टेस्ट रहती थी। एक एडवांस एक एक होती मेंस। थी, हाँ, एक होती थी सुबह 9 से 12, और दूसरी होती थी 2:30 से 5:30, हाँ, है ना। तो बीच का जो समय होता था 2.5 घंटे का, मैं नागपुर से ही हूँ तो मैं घर आ जाया करता था। बट उस दिन जब मैं निकला बाहर ट्यूशन से घर के लिए, तब मुझे पता चला कि एक लड़का मेरे बारे में पूछ रहा है कि प्रतीक करके एक लड़का आता है इस क्लासेस में, कौन है, कहाँ है, ऐसा करके। हुँ, हुँ, हुँ। अब इस लड़के को क्या नाम दे सकते हैं अपन? क्या नाम दिया जाए? तुम्हें क्या लगता है? हम्म, XYZ ही दे देते हैं, अभी नाम नहीं देते हैं, थोड़ा हाँ, अलग उ हो जाएगा, किसी और की फीलिंग्स हर्ट हो जाएगी। तो XYZ, हाँ, मिस्टर XYZ मेरे बारे में हुँ, ट्यूशन में थोड़ी सी जांच पड़ताल कर रहे थे। और उस दिन जब मुझे पता चला तो मैं घर नहीं गया था वापस। मैं घर वापस नहीं गया था, ट्यूशन में ही था। हुँ, एंड आधे घंटे बाद वो भाई साहब वापस से ट्यूशन के बाहर आते हैं और हमारी पहली बार मुलाकात होती है। और उसमें वही जगत भाभी वाला हिसाब। कौन किस बंदी को पता नहीं वो किसकी भाभी है। एग्जैक्टली। तो अब जैसा कि जाकिर ने बहुत अच्छे से वो मेंशन किया था कि यार, मतलब तुम्हें पसंद है, तुम बात करो, तुमसे बात नहीं कर रही हो तो तुम हमारे ऊपर क्यों आ रहे हो, हाँ, मतलब हमने क्या बिगाड़ा है ना। तो हमारा भी स्टैंड वही था। बट कैसा है कि उन दिनों हम काफी, मतलब शांत स्वभाव के हुआ करते थे, है ना। जब हाँ, तक कोई उंगली नहीं करे तब तक। इसके चश्मदीद गवाह शुभम खुद है। हुँ, तो तो एक हफ्ते बाद वापस से टेस्ट थी, और मिस्टर XYZ ने उंगली कर दी। वो लेके आ गए 3-4 लड़के, और ये मिस्टर XYZ भी वैसे ही थे, है ना, माचिस की तीली, सूखी हुई, बिल्कुल ज वो जो जलेगी नहीं पैंटलून्स कभी, और जो जलेगी नहीं कभी। जो जलेगी नहीं कभी। हाँ, पैंटलून्स वगैरह के शोरूम में जो होते नहीं है वो, नैरो बॉटम पैंट्स वाले एकदम, हाँ, पॉइंटेड शूज वाले, ये मिस्टर XYZ बिल्कुल वैसे ही थे, हैं? तो ये लेके आ गए थे 3-4 उनके साथी, इस उम्मीद में कि शायद हम डर जाएंगे और समझ जाएंगे। बट उनका प्लान थोड़ा सा फेल हो गया, क्योंकि ना हम डरे ना हम समझे। और फिर खैर बाद में उनके साथी हमारे ही मित्र निकले, तो वो तो वहीं खत्म हो गया था किस्सा। बट हाँ, उन्होंने काफी कोशिश करी थी हमारी जिंदगी में घुसने की, सफल नहीं कर पाए बस, असफल प्रयास। असफल प्रयास। बट जैसा कि वो एक और कैरेक्टर है उस कक्षा 11वीं की कहानी में, जो वो एक होता है ना, फुदकने वाला। क्या ना, हाँ, फुदकने, उसका नाम बताता है ना यार, जाके मेरे को याद नहीं। उसका नाम बकचोद होता है जो बहुत। ओए जाकिर वाला वो, हाँ, और भाई जाकिर, वो मुझे भी जो नाम याद बुलाता है। है यार, उसको क्लास से बाहर बुलाता है जो हाँ, पिटने के हाँ, लिए। हाँ, हाँ, नाम याद नहीं हाँ, आ रहा उसका। तो वो उसके बाद एक वो बोलता है ना कि लड़ाई जिससे एक बार हो जाए, हाँ, वो दोस्त बन सकता है, हाँ, बट जिस इंसान ने धोखा दिया उससे दोस्ती कभी नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो हमारी जिंदगी में भी एक मतलब मित्र थे। हम एक्चुअली, मैं और शुभम नहीं, हम 3 लोग हुआ करते थे साथ में। त्रिकुट था हमारा, घनिष्ठ त्रिकुट। इन भाई साहब का भी नाम लिया जाए क्या? नहीं, नाम किसी के नहीं आएंगे सर। मैं नहीं चाहता कि पॉडकास्ट पे कॉपीराइट स्ट्राइक्स आए। क्यों, वो वो बंदा नहीं सुनेगा, लेकिन मेरे ख्याल से उसके कुछ दोस्त हैं जो सुन सकते हैं। अरे नहीं, मतलब मैं तो सिर्फ पूछ रहा था, अपन नाम लेके भी जले पे कितना ही नमक छिड़क लेंगे, हो गया ना जो होना था। तो
ये कहानी मैं चाहता हूँ तुम सुनाओ भाई। अरे, तो सीन ऐसा था कि हम थे इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ, तब बहुत ज्यादा। तीन लोगों में बहुत खुश थे, तीन मतलब हमारा अलग से लोंडे वाला ग्रुप था, सिर्फ लोंडे रहते थे। लोंडे भी ऐसे सबके सब, मतलब शांति थे ना सब, कोई था एक्स्ट्रा, नहीं यार, कोई शांति नहीं, थे अपन, सब सब शांति शांत, थे। सब शांत थे। लेकिन क्लास में एक लड़की थी, ठीक है। और हमारे मतलब ग्रुप के बाहर, मतलब लोंडो के बीच में नहीं रहता था वो, लेकिन उसको वो बंदी पसंद थी। हाँ, तो पसंद थी तो ही वाज लाइक कि शुभम को भी पसंद है, फैला दो। मतलब फैला दो कि उसको पसंद है। मुझे पता ही नहीं मुझे पसंद है करके, मैं शॉक था। मतलब सबको पता है वो भाभी है शुभम की तरफ से, शुभम को नहीं पता, बंदी को भी नहीं पता। यहाँ उल्टा जगत भाभी वाला हिसाब हो गया यहाँ पे था। उल्टा चल रहा था। सो प्रतीक को भी नहीं पता था ये बात, हमको बहुत लास्ट में पता चली, मतलब एंड में पता चली जब कांड हो चुका था। तो कांड ये एक ऐसे 1 महीना 2 महीना चला ही नहीं, मेरे ख्याल से 4-5 महीने तो चला था ये, हमको पता ही नहीं ये बात। हम हमारे इसमें रहते थे। और सेकंड बात कि हमारे ग्रुप में और एक था जो इसकी हेल्प कर रहा था। वो, मेरे हिसाब से ना तुम ये दोनों को नाम दे दो वरना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, तो जिस बंदे को लड़की पसंद थी उसको अपन भिड़े बोलते हैं, हम्म। तारक मेहता वाला भिड़े बोलते हैं। और इसको जेठालाल। इसको जेठालाल बोलते हैं। क्योंकि जेठालाल ही कांड करता है, पर कांड इसने किए थे। तो भिड़े को थी वो लड़की पसंद, लड़की को नाम नहीं देते, अच्छा नहीं लगता वो। हाँ तो हाँ बिल्कुल। हाँ, तो बंदे को, भिड़े को थी लड़की पसंद, उसने फैला दी सब सब अफवाह वगैरह। एक दिन हुआ ऐसा कि वो लड़की रो रही थी, जैसे प्रतीक ने बताया कि हम 3 बजे पहुंच जाते थे, हम लोगों ने देख लिया वो रो रही है करके, ठीक है। अब रो रही है तो प्रतीक बोला भाई उसको कंफर्ट देते हैं, हम निकल गए बाहर। वो रो रही है, ठीक है। और हमने उस दिन भी क्लास बंक कर लिया। हमने क्लास बंक किया, इधर वो रो कांड हो रही चुका थी था। इसीलिए नहीं, वो हाँ रो रही थी इसीलिए नहीं, बट हमको बंक करना था इसीलिए। हाँ हाँ। तो उस दिन क्लास बंक किया। क्लास बंक का किया ये नहीं, मेन बात ये है कि उस दिन कांड हो गया हमारे नाम से, मतलब मेरे नाम से, कि मैंने ऐसे फैला दिया कि वो रो रही थी। रो इसलिए रही थी क्योंकि मैंने ऐसे फैलाया कि भिड़े के साथ उसका ब्रेकअप हो गया, और ये बात भिड़े ने सबको बता दी। और फिर सीन और ऐसा, उसके अगले दिन ही मैं शायद बॉम्बे चला गया था हाँ, तुम गए फुटबॉल थे टूर्नामेंट के लिए। फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए हाँ। चले गए। तो इस बीच जेठालाल ने और दूसरे लड़की वाला मैटर कर दिया, और किसी लड़की के नाम से अफवाह फैला दी कि जेठालाल और वो लड़की का चालू है, ये दूसरी लड़की है, ठीक है। दूसरी लड़की का बेस्ट फ्रेंड आया मेरे तरफ, सवेरे सवेरे कॉल करके 7:30 बजे, भाई बोले मिलना है। मैं बोला ठीक है, मिलते हैं, दोस्ती बढ़ानी होगी। अपन इंट्रोवर्ट थे, मना नहीं करते थे जल्दी। मिल और लिया। जैसा कि आप लोग सब सुन रहे हैं, जाने अनजाने में ही शुभम स्टड लौंडा बन गया था। हाँ, स्टड बन गया था। पता, मुझे रीजन पता ही नहीं था मिलने का, मैं मिलने चला गया। वो बंदा आया, मुझे बोला तो ऐसा ऐसा कर रहा है, बोला नहीं। फिर वो मुझे कुछ बोला और चला गया, ठीक है। जाते जाते उसने एक बात बोली थी, मुझे वो बात सुन के मतलब याद करके आज भी हंसी आती है, कुछ भी कर प्रतीक को मत बताना। और मैं ये मेंशन करना चाहूंगा, मैंने मुंबई से शुभम को किया था फोन, और शुभम ने मेरा एक फोन नहीं उठाया था। मैं एक हफ्ते के लिए मुंबई में था। एक हफ्ते में मैंने रोज फोन किया रहेगा इसको, ट्यूशन में क्या चल रहा है पूछने के लिए। पढ़न तो थे उस टाइम पे थोड़े से हम। तो बट उस एक हफ्ते में शुभम ने एक भी बार मेरा फोन नहीं उठाया था। ठीक है। तो और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूंगा यहाँ से। हाँ, और फिर मुंबई से मैं आया था वापस, और मैं 2 दिन ट्यूशन गया, और दोनों दिन शुभम नहीं आया था।
ट्यूशन क्लास ही नहीं आया था शुभम, बिकॉज शुभम जैसा कि बताया उसने इंट्रोवर्ट है, बट जब मतलब किसी जगह पे जहाँ से उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, वहां पर अगर उसका नाम थोड़ा आड़े तिरछे तरीके से उछाल दिया जाए तो शुभम बहुत सेंसिटिव किस्म का भी इंसान है, वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। और जैसा कि शुभम ने बताया, भिड़े और जेठालाल भी हमारे काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जेठालाल तो नहीं, बट भिड़े बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। तो भिड़े ने जिस तरीके से पीठ पीछे वार टाइप्स किया, वो शुभम को हम्म। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्योंकि शुभम के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हम गिनती के 3-4 लोग थे। और शुभम की ये एक आदत है जो मैं थोड़ा पॉइंट आउट करना चाहूंगा, वो ये है कि अगर मतलब इफ यू हैव हैड द प्लेजर टू एंटर शुभम्स हाउस, नो मैटर वेयर इट वाज, नागपुर का घर, पुणे का हॉस्टल, नागपुर का हॉस्टल, अगर तुमको उसके घर के अंदर जगह मिली है, घर के अंदर आने की परमिशन मिली है, तो तुम उसके करीब हो। और भिड़े शुभम के करीब था, और वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था भिड़े से जो उसने किया। वो भिड़े ये भिड़े कि से तो भाई बहुत कुछ चीजें एक्सपेक्टेड नहीं थी। वो संडे को नॉनवेज नहीं खाता था। खुद का संडे को बर्थडे नहीं है, खाता। बर्थडे खुद का बर्थडे था भाई उसका, नहीं खाता बोले नॉनवेज। क्यों? रीजन नहीं पता। तो हाँ, तो भिड़े ने अभी शुभम ने वैसे तो उतने इसमें बताया नहीं, बट हाँ, भिड़े एक चीज कर रहा था लड़कियों के करीब जाने की। वो ये था कि उनके पास, लड़कियों के पास जाके भिड़े ये एक चीज करता था कि भाई शुभम तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बात करता है। और शुभम को उन लड़कियों के नाम तक नहीं पता थे। ठीक है। यही तो बात है भाई, जिसका फायदा उठाया गया था। बात ही नहीं करते थे हम लोग तो क्या। तो फिर वही, मुंबई से वापस आने के बाद एक दिन पूरा क्लास अटेंड किया था मैंने। दूसरे दिन भी जब शुभम नहीं आया तो मुझसे रहा नहीं गया, और फिर मैं बीच में से शुभम के ही पैतरे अपना के बंक करके शुभम के हॉस्टल रूम पहुंचा था पूछने के लिए कि भाई साहब हुआ क्या है तुमको, तुम कहाँ गायब हो। तो तब जाके मुझे ये पूरी कहानी पता चली, और तब थोड़ा सा ज्यादा ही खनक गया था बोल सकते हैं। इसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ, एक बिल्कुल। मिनट। इसके बाद का सीन बहुत सही है, क्योंकि ये सब प्रतीक के बारे में। हुआ ये कि प्रतीक आया, मैंने उस रूम पे पूरा बात बताया। फिर हम शाम में हल्दीराम्स गए, खाए, मूड शांत हुआ। फिर अगले दिन से गए हम 1-2 दिन क्लास। 1-2 दिन ही गए। उसके बाद सैटरडे को छुट्टी थी, संडे को एग्ज़ाम थी, 2 एग्ज़ाम। तो प्रतीक ने जैसे बताया कि 12 के बाद ढाई को क्लास रहता है, तो प्रतीक उस दिन नहीं गया। सो जो जेठालाल था, थोड़ा-सा पढ़ाकू था, बोल सकते हैं। तब सभी रहते थे। वो क्लास में बैठा था, और हम लोग 5-6 लोग, हमारा अलग से ग्रुप बाहर खड़े थे। जेठालाल क्लास में बैठा है एग्जाम के लिए, जो आधे घंटे बाद स्टार्ट होने वाली है, और भिड़े है वो वॉशरूम गया है शायद से, पता नहीं। तो बात करते करते हमारा टॉपिक निकला कि मैं क्यों नहीं आ रहा था। फिर प्रतीक बताया। हम लोग ऐसे रास्ता रोक के खड़े थे ऑलमोस्ट, ऐसे भीड़ जैसे क्राउड में खड़े थे, तो जाने के लिए जगह नहीं थी कॉरिडोर में। उधर से भिड़े आया, उधर से भिड़े आ गया, ठीक है। और उसको पता था कि हम सबको सब पता है, हम बताते नहीं थे। जैसा मैं अभी भी बोलता हूँ कि मुझे पता सब रहता है, लेकिन सबको सब नहीं बताया जाता। तो वो अलग ही एटीट्यूड में था, पता नहीं किस बात का। लेकिन प्रतीक ने बताया वो पहले से उसका खनक के था। सो प्रतीक ने, उसने बोला कि रास्ता दो। प्रतीक ने बोला जाना है ना। तो उसके बाद जो हुआ है वो प्रतीक तू बताएगा ना भाई, तेरे दिमाग में क्या आता उस वक्त तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं यार, वो एक्चुअली मैं मतलब आई एम प्रेटी श्योर सब सब के सब इस एक चीज से रिलेट करेंगे। वो ये है कि जब किसी इंसान के बारे में तुम्हें सच्चाई पता होती है, हाँ। और वो इंसान फिर भी झुठलाता है कि कुछ नहीं हुआ है या उसने कुछ नहीं किया है,
तो वो जो रेज होता है ना तुम्हारे अंदर, हाँ वो तुम कंटेन नहीं कर पाते हो, स्पेशली व्हेन यू नो कि उस इंसान ने तुम्हें बैकस्टैब किया, तुम्हें या तुम्हारे किसी करीबी को, हाँ। और तुम अपना आपा खो देते हो विद इन सेकेंड्स। मतलब वो उसकी बस शक्ल दिखने की देर है और तुम्हारा दिमाग आउट हो जाएगा हम्म। पूरा। और मेरे लिए वो ट्रिगर पॉइंट था कि रास्ता देना, उसकी बस आवाज सुन के ही मैंने मेरा आपा खो दिया। उसने 3 वर्ड बोले, रास्ता देना। देना 2 ही वर्ड बोले, रास्ता देना। ना प्लीज था ना कहीं रिक्वेस्ट थी उसकी। हाँ खैर रिक्वेस्ट वगैरह तो उस टाइम पे एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे अपन किसी से, हाँ बट हाँ, तो बस वो 3 इंच से बचा होगा गुलाटियां खाने से, हाँ। क्योंकि मेरे आसपास जितने भी लोग थे, पकड़ लिए थे। इन लोगों ने पता नहीं क्या देखा क्या नहीं देखा, बट इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था। और ये सब चीज का आवाज गया जेठालाल को, जो लास्ट बेंच पे बैठा था। ठीक है, लास्ट बेंच से वो बंदा उठ के, वो फर्स्ट बेंच पे जाके सामने डायस रहता है टीचर के सामने, जहाँ कोई नहीं बैठना चाहता एग्जाम के वक्त, वहां जाके बैठ गया। और उस दिन हमने एग्जाम दी, ठीक है, लेकिन एग्जाम गंदे जाने के बाद भी हम बाद में जो हंस रहे थे, क्योंकि वो लास्ट बेंच से फर्स्ट बेंच पे जाके बैठा था। हम्म। एक्चुअली अपन लोग एग्जाम खत्म करके भी नीचे उनका वेट कर रहे थे, हाँ, बात करने के लिए, है ना, क्लियर करने कि के लिए। ये तो ये तो लौंडियाबाजी करने निकलेंगे बाहर, हाँ जिनके सामने इतना अच्छा बने हैं हाँ उनसे वार्तालाप करने निकलेंगे बाहर। बट नहीं रुके उस दिन वो लोग, हाँ। और फिर उसके बाद हम लोगों ने भी छोड़ दिया कि खैर ठीक है, जो होना था हो गया, हम्म। अभी इनके पीछे पड़ के अपना समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। अपन ने किया ही नहीं था, और वैसे भी मेन बात, अपनी कभी गलती थी नहीं। ठीक है, सो याद होगा जेठालाल ने क्या किया था, 4 4 साल या 5 साल बाद। अरे बिल्कुल याद है यार। अपना व्हाट्सएप पे ग्रुप बना था बाकायदा। बाकायदा मतलब मुझे पहले तो मैसेज आया, भाई कुछ बात करनी है, एक ग्रुप बनाएगा क्या, प्रतीक को ऐड करेगा क्या। मैं बोला क्या हुआ, तू बना, मैं बताता हूँ। मैंने प्रतीक का नंबर दिया, उसने ग्रुप बनाया, और फिर प्रतीक क्या हुआ। जेठालाल अपोलोजाइज्ड। जेठालाल ने मांगी माफी कि भले हम भी भेड़े के साथ इन्फ्लुएंस होके थोड़ी सी हदों के पार चले गए थे। तो उसको 5 साल लगे समझने में। देर आए दुरुस्त आए। तो काफी देर बात कर ली हमने, तो इसी के साथ यहाँ पे एंड करेंगे। एक्चुअली बात करने के लिए बहुत कुछ है बहुत वैसे कुछ देखा है। जाए तो, हाँ जैसे कि बताया इसने 10 साल, हाँ और ये आई वुड से दिस वाज नॉट इवन 5% ऑफ आवर जर्नी, हाँ बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, शुभम इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय। शुभम इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय. If he loves something, he will put his heart and soul into it. आप लोग अभी माइक फॉर ऑल के इवेंट्स अटेंड कर चुके हैं चंद्रपुर में, उसके ओपन माइक्स, उसके स्टैंड अप्स, आप सब कुछ अटेंड कर चुके हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस इंसान को। बट मेरे साथ जो शुभम की जर्नी रही है, वो जो एक इंट्रोवर्ट से आज शुभम जो एक पर्सनालिटी है, वो जो एक जर्नी रही है, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलने वाला हूँ। क्योंकि इंट्रोडक्शन में शुभम ने कहा था कि दोस्त बुलाना गलत रहेगा, भाई बुलाना भी गलत हो जाएगा। हम दोनों का बॉन्ड वैसा रहा है शुरुआत से। हम तो एक कॉलेज में भी जाने वाले थे, बट मेरा एडमिशन हो गया नागपुर में, तो मैं नहीं गया पुणे शुभम के साथ। पर हाँ, हम लोगों का जर्नी इज समथिंग एल्स। Mike for All is one of the things which became into a fruitful success. ऐसे ना जाने कितने हैकाथॉन्स, ना जाने कितने स्टार्टअप वेंचर्स, ना जाने कितने स्टार्टअप पिचिंग कॉन्टेस्ट हमने अटेंड किए हैं, कितने स्टैंड अप कॉमिक्स के शोज जा जाके अटेंड किए हैं, कितने नए जगह जाके घूमे हैं। हम एक्चुअली
यूट्यूब फैन फेस्ट भी जाने वाले थे साथ में, बट मेरा एग्जाम। भाई साहब के परीक्षा आ गई थी एंड मोमेंट पे। बट हाँ, ये ये एक कक्षा 11वीं की कहानी सिर्फ हमारी स्टोरी की 5% है। हाँ, बाकी हमें जब वापस अगर ये बुलाएंगे तो अरे बिल्कुल बिल्कुल, स्टोरी आगे कंटिन्यू करी जाएगी। एंड बिल्कुल बुलाएंगे। आई एम होपिंग कि सबको शुभम का एक नया साइड या एक नया एस्पेक्ट देख सुनने मिला आज, क्योंकि ये भाई साहब को एक चीज मेरे हिसाब से सबने ध्यान में रखना चाहिए। ये भाई साहब शक्ल पे जो दिखते हैं ना, ये बिल्कुल नहीं है वैसे। ठीक है। और आप जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे इसको जानने की, आप उतना ही ज्यादा फेल होने वाला है। और मैं इस चीज का बहुत अच्छे से क्रेडिट लेना चाहूंगा कि ये आदत इसको मुझसे लगी है, कि तुम्हारे बीच में बैठ के तुम्हारे बारे में सारी जानकारी ले लेगा ये, अपने बारे में कुछ भी नहीं बताएगा, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि इसने अपनी खुली किताब रख दी है तुम्हारे सामने। मैं वो खुली किताब हूँ जिसे कोई पढ़ नहीं सकता। क्या बात। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट शुभम। इट वाज अ प्लेजर। सेम ईयर, सेम ईयर। तो आई होप आई होप सबको ये पसंद आएगा। बिल्कुल, इसमें से कुछ एडिट नहीं होगा, तो जो भी सुन रहे हो कुछ भी एडिट नहीं हुआ है। कुछ मैं भी नहीं। मैं एक्चुअली एक चीज बोलना चाहूंगा। पिछले पॉडकास्ट में दीपांशु भैया आए थे। अम, हमारे लिए, मेरे और शुभम के लिए स्पेसिफिकली स्पीकिंग, मतलब शुभम तो फिलहाल दीपांशु भैया से उतने अच्छे कांटेक्ट में है, मैं हूं नहीं। मैं दीपांशु भैया को ये बोलना चाहूंगा कि दीपांशु भैया, यू आर एन इंस्पिरेशन। हाँ भाई। थैंक यू फॉर बीइंग दैट सोर्स ऑफ, क्या कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस हमेशा। मतलब 11th में होता है, सबको सेल्फ डाउट्स होते हैं लाइफ में, हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। दीपांशु भैया ने वो डाउट्स हमारे लिए हमेशा क्लियर किए हैं। और आज भी जब भी उनके सक्सेस के बारे में हम लोग जब बात करते हैं, या उनके पोस्ट देख के हमारी बात होती है, तो मुंह से बस एक चीज निकलती है कि यार, दोस्त बोलना इनको कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। हाँ। So thank you so much, Dipanshu bhaiya, and also thank you so much, Shubham, for having me. All the हाँ, best. थैंक यू फॉर योर टाइम भाई, क्योंकि डिसाइड किया था 25 मिनट। सो अरे तुम्हारे लिए जान हाजिर है भाई, बोल दो तुम बस। बोलेंगे एक दिन जरूर। अभी नहीं, नहीं। सीरियसली मत बोलना। ठीक है। सो यहाँ पे अनहर्ड वॉइस पॉडकास्ट का 5th एपिसोड हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के साथ मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे।